28 तान्या में आया बदलाव। जब अनु उसे ये सब कुछ सुना रहे थे तो उसने अनु को एकटक देखा और पूछा, मदद? तान्या को वो मदद बिल्कुल नहीं लग रही थी। किसी एंगल से वो मदद की तरह कुछ था ही नहीं। प्रखर को भी अनु की बातों का मतलब समझ में आ रहा था, इसलिए उसने अनु को उसकी बातों के लिए बहुत बुरा सुनाया और कहा, हमें किसी की झूठी मदद की कोई जरूरत नहीं है और हमारे परिवार ने अभी तक खुद को जैसे भी संभाला है ना, बिना किसी झूठी मदद के वो आगे भी संभाल लेगा। ठीक है, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रखर के गुस्से का कारण ये भी था कि उसकी बहन और आदित्य के डिवोर्स के बाद तान्या डिप्रेशन में चली गई थी। एक मिनट, ये सब आपको मजाक लग रहा होगा, पर मेरी बहन के चेहरे की मुस्कान चली गई थी। और कौन सी माँ अपने इतने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़कर आती है? हाँ, ये सिर्फ तब होता है जब उसे मजबूर किया जाता है। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आती अगर उसे मजबूर ना किया जाए। प्रखर अपनी बहन को अच्छे से जानता था कि वो तो कुछ नहीं बोलेगी, चाहे उसने इतने सालों में कितनी ही परेशानियां क्यों ना झेली हो, पर वो अपनी परेशानियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेगी। हमेशा बस यही दिखाती कि आदित्य के परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा। इसीलिए शायद प्रखर के मन में आदित्य के प्रति इतनी नफरत भरी थी। वो आदित्य के होने वाली नई बीवी यानी कि अनु को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अनु उसकी बहन के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती थी, तो वो उसे तमीज से कैसे बात करता, और वो भी इस लांछन के बाद कि वो हमारी मदद करना चाहती है, झूठी मदद। अनु को उसकी बात का इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस दिन उसका टारगेट सिर्फ तान्या थी। वो आज घर से टारगेट लेकर निकली थी और वो थी सिर्फ तान्या। उससे फिर से कहा, तान्या, तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ता है? हम यहां सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि तुम आरव की मां हो। बस बहुत हुआ, अचानक तान्या बोली और अपनी चेयर से उठ गई। उसे जोरदार गुस्सा आ चुका था। उसकी आवाज काफी धीरे थी पर अग्रेसिव थी। अनु की बात उसके गले तक ही रह गई, मानो उसके शब्द उसके गले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तान्या के बोलने और उसके इस तरह से देखने ने उसे एकदम चुप करवा दिया था। उसे लगा शायद उसने तान्या को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी वो बोली, तान्या, ये टाइम अपनी इमोशनल होने का नहीं है, अपने चाचा के बारे में सोचो। फिर तान्या ने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, सो बेटर बी शट अप। अनु बस इतना कहकर चुप हो गई। तुम और खिसियाए हुए बिल्ली की तरह उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो कहना चाहती हो, ए बदसूरत औरत, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तू होती कौन है? पर उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया और कहा, तान्या, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रही थी, तुम मुझ पे इस तरह से क्यों गुस्सा हो रही हो? तान्या ने उसे एक बार फिर से याद दिलाया और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इससे पहले कि वो कुछ कहती, बात प्रखर ने संभाल ली। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? दीदी ने क्या कहा? उन्हें तुमसे बात नहीं करनी। क्या तुम बहरी हो क्या? प्रखर का गुस्सा अनु के लिए बढ़ता ही जा रहा था। माना अनु की हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। पता नहीं आदित्य ने इस घटिया औरत को कैसे पसंद कर लिया और इस घटिया औरत में क्या देखा। शायद आदित्य का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ये औरत मेरी बहन की तुलना से एकदम परे है। प्रखर मन ही मन सोच रहा था।
उतने में अनु खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे आदित्य के मन में तान्या के प्रति जो भी लगाव है वो खत्म हो जाएगा और अब आदित्य को सिर्फ अनु से ही लाइफ पार्टनर लगने लगेगी और सिर्फ उससे ही प्यार रहेगा। ऐसे या वैसे वो बस अपना मकसद साधना चाहती थी, आदित्य पर इंप्रेशन जमाने का, आदित्य की लाइफ में एंटर करने का, उसकी लाइफ पार्टनर बनने का। तभी आदित्य तान्या की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें जो समझना है समझो, पर ये सच है। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बहुत शॉक हो गया था। तुम आज बहुत चेंज लग रही हो। शायद ये किसी और ने यहाँ पर महसूस नहीं किया हो, पर मुझे ये बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है। तुम हमेशा की तरह आज भी इतना नहीं बोली, पर तुम्हारे अंदर पहले एक अजीब सा डर, एक अजीब सी हिचक हुआ करती थी और तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता था मानो तुम एक अनजान दुनिया में हो। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आज तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। उसने ये भी कहा, ऐसी चमक तो सिर्फ बहुत कामयाब लोगों के चेहरे में दिखाई देती है, मानो जैसे वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो। कुछ इस तरह की चमक दिख रही है आज तुम में। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ कुछ महान लोगों को अपने साथ लेकर इस दुनिया में आने का मौका देता था, जो बहुत कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ बात करते थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिस तान्या से उसने शादी की थी वो गहरी नींद में सोई हुई थी, जो अब जाग चुकी है और अब वो बदल चुकी है।